ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से अपना प्यारा सा अनुभव जो कि मेरा है शिरडी यात्रा से रिलेटेड। शिरडी साईनाथ के पास जाकर जो प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ मुझे हुई उससे रिलेटेड है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के दर्शन कर बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। 13 जून से लेकर 21 जून तक अनिल भैया शिरडी की यात्रा पे निकले थे। 14 तारीख को अनिल जी शिरडी पहुंच गए थे, लेकिन कुछ कारणवश मैं शिरडी थोड़ा 2 दिन लेट पहुंची, क्योंकि जहाँ तक मेरे साथ के लोग हैं उन लोगों को पता है कि मेरी सिस्टर है जिसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं वहाँ उसके पास गई थी, इसलिए मुझे 2 दिन की लेट हुई। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैं शिरडी जा रही थी तो मैं बहुत भागी भागी जा रही थी, बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन इस बार जब शिरडी जाने का हुआ तो मैं पहले देहरादून चले गई, और पता नहीं मैं इतनी थक रखी थी या मेरी तबीयत से ठीक नहीं हो रही थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। और मैं बाबा से बार बार यही कह रही थी कि बाबा मुझे पता नहीं क्यों इस बार अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं जा पाऊँगी भी अकेली या नहीं जा पाऊँगी। और लेकिन मेरे साथ एक चीज़ और बार बार हो रही थी। जब मैं देहरादून से वापस आई तो 2 दिन मैं दिल्ली यानी कि अपने घर पे रुकी हूँ, और उस बीच ये हुआ जहाँ मेरे मन में एक घबराहट और बेचैनी थी, वहीं मैं अपनी ऐसे जैसे बैठे हैं तभी मैं अगर अपनी पलक झपकाऊँ तो मुझे बाबा का कलश और बाबा जो अपने वाइट चोले में होते हैं उसमें दिखाई दे रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हाथ पकड़ के, जैसे बच्चे का हाथ पकड़ के नहीं लेके जाते, बिल्कुल वो चीज़ मेरे सामने बार बार आ रही थी। बाबा का प्योर वाइट चोला, चमकता हुआ कलश और धुंधली सी एक परछाई कि वो खींच रहे हैं मुझको। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को कही कि नितिन मुझे बार बार ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं आँख बंद करती हूँ जैसे ही, वैसे ही मुझे बाबा नज़र आ जाते हैं और बाबा का कलश नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब जाने वाला दिन आया और मैं मंडे को निकली थी यहाँ से, और उस दिन आई थिंक 16 तारीख थी। और सुबह मैंने अपनी आरती वगैरह करी, पूजा करी, लेकिन मेरी आँख में आंसू आ गए और मैं बाबा को बोली बाबा मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे ना इस बार अकेले नहीं जाया जा रहा। और मैं बोली बाबा वैसे तो मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, लेकिन बाबा प्लीज़ फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ मेरे साथ साथ चलो और मेरी बेचैनी को थोड़ी सी राहत दो। अपनी पूजा करने के बाद, उसके बाद जब मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था, तो आप लोगों को पता ही है जाने से आधा घंटे पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी हवन से रिलेटेड कि हवन कब होगा, और कि हवन के दिन जो उपाय बताया था भैया ने वो किस तरह से और उसके लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत होगी। उसके बाद मैं पहुंचती हूँ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जब मैं बैठती हूँ और वेटिंग जहाँ पे हॉल होता है वहाँ पे बैठती हूँ, तो अचानक से एक डिवोटी मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं आप साई अनुभूति हो? तो मैंने उनको बोला हाँ मैं साई अनुभूति ही हूँ। तो वो मुझे बताती हैं कि मैं लखनऊ से हूँ, निधि हूँ, और ये कहती हैं कि मेरा पूरा परिवार जा रहा है, हम शिरडी जा रहे हैं। और ये परिवार कोई अनजाना परिवार नहीं था, ये हमसे जुड़े साई डिवोटी ही थे जिनसे लगभग हमारी बात हुई ही है। और मैंने इनको कहा कि आप बैठो, तो इन्होंने बताया जब कि मेरा पूरा परिवार है वो पीछे सीट्स पे बैठे हैं, तो मैंने कहा इट्स ओके। वो जब अपने परिवार के पास जाती है और उन्होंने बताया कि अनुभूति दीदी बैठी हैं, तो पूरा का पूरा परिवार जब सामने आया तो राहुल भैया को देख के मैं पहचान गई कि ओहो ये तो हमारा वो साईं परिवार है जिसको हम अच्छी तरह से
जानते हैं। और फिर उसके बाद हम सभी लोग मिलकर फ़्लाइट में बैठे। मेरी सीट थोड़ी पीछे थी तो भैया ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि दीदी सीट्स आगे खाली पड़ी हैं, आप हमारे पास ही आकर बैठ जाओ। उसके बाद हम सारे के सारे लोग पहुँचे शिरडी। शिरडी पहुँचने के बाद जब हमारा जो प्लेन था लैंड हुआ, तब मेरे पास अनिल भैया का फ़ोन आया और अनिल भैया वैसे बीच-बीच में मुझसे संपर्क कर ही रहे थे। तो उन्होंने बोला, मीनाक्षी जी आप परेशान मत होना और आपके लिए गाड़ी भेज दी गई है और सेवक आया है आपको पिक करने के लिए। मैंने उस वक्त उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि कोई ड्राइवर होगा जिसने अपना नाम सेवक रखा होगा, क्योंकि आज की डेट में लोग सभी तरह के नाम रखते हैं। उसके बाद जब हम एयरपोर्ट से बाहर आए तो जो राहुल भैया हैं, राहुल भैया भी मुझे कह चुके थे, उनकी भी होटल से गाड़ियाँ आ चुकी थी कि दीदी आप अकेले मत जाना, आप हमारे साथ ही चलना। तो हम जब बाहर आए सारे के सारे, तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ आ चुकी थी। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, जब हम उसका दरवाज़ा खोलते हैं अपना गाड़ी का बैठने के लिए, तो हम क्या पाते हैं, अनिल भैया और उनकी वाइफ फ्लावर्स लेकर हमारा स्वागत कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि जिनके लिए लोग इतना इंतज़ार करते हैं, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अनिल भैया, भाभी हमारी वेट कर रहे थे। निखिल भैया अपनी गाड़ी लेकर आए मेरे लिए। तो मुझे बहुत, जिसे बोलते हैं ना, एक ऐसी फीलिंग कि बाबा मैं ये कह रही थी कि मुझसे अकेले नहीं जाया जा रहा, बाबा आप मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग रहो। और बाबा ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, ना ही फ़्लाइट में, ना ही फ़्लाइट से उतरने के बाद। और फ़्लाइट से उतरने के बाद तो जो मुझे रिसीव करने के लिए आए, वो तो आप सबको ही पता है, बाबा का एक ऐसा सेवक जिस पर असीम कृपा है साईं की। और उन्होंने मेरा शिरडी में फूलों से स्वागत किया। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब हम फ़्लाइट लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अपना जो नेट होता है वो बंद कर देते हैं, एयरप्लेन मोड पे डाल देते हैं। लेकिन आप यकीन मानोगे, बीच में जब 15 या 20 मिनट ही हुए थे फ़्लाइट को उड़े हुए, तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया, फ़ेसबुक चलाया, तो फ़ेसबुक पे जो मैसेज था वो यही था कि बेटी तू आजा, तेरा खुले दिल से स्वागत है, जो तुझे मिलने वाला है उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। और पहले तो मेरा दिमाग ये भी चला उस मैसेज को देख के कि यार मैं तो एयरप्लेन मोड पे डाल चुकी हूँ, लेकिन फेसबुक पे ये मैसेजेस कैसे। और मेरे पास 2-3 मैसेज सिर्फ वेलकम वाले, मेरे स्वागत वाले ऐसे थे, और मैं मुस्कुरा दी कि बाबा कौन करेगा मेरा स्वागत, ऐसे करके। लेकिन बाबा का कहा कभी कोई वचन झूठा नहीं होता। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा आपको वो देते हैं जिसकी आपने कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी होगी। आपको ऐसे रास्ते, ऐसे लोग, ऐसे साथ मिल जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जैसे कि मेरा साथ इस पल पे हुआ। उसके बाद हम शिरडी जाते हैं। शिरडी पहुंचते हैं, होटल में सारे ग्रुप के मेंबर्स से मिलती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ द्वारका माई में दर्शन के लिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं है वो दूर से आपको खींच के बुला लेगा, लेकिन आपको समाधि मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देगा। अब हुआ ये कि मैं द्वारका माई गई, तो जैसे कि मैंने अपनी भाभी से बोला था कि मैं तुम्हारे नाम से जो तुम मुझे प्रसाद के लिए पैसे दे रही हो, शीशी लूँगी तेल की और द्वारका माई में दूँगी। मैंने प्रसाद लिया, तेल की शीशी ली, लेकिन सारा का सारा प्रसाद वहाँ कंटेनर में डलवा दिया गया। मुझे एक तिनका भी अंदर नहीं ले जाने दिया। इवन मैंने जब बोला कि आप लोगों को ले जाने तो देते हो, तो इस वक्त क्यों रोक रही हो, तो वो बहुत शाउट करने लगी। तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही कहा, दरबार में बैठ के इतना शाउट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने बोल दिया नहीं तो हम ले जा भी नहीं सकते हैं, प्यार से भी आप बात कर सकते हो।
उसके बाद हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो शाम को समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन कराते हैं। लेकिन जब मैं गई तब भी जैसे ही एंट्री लेने वाली थी वैसे ही क्या हुआ कि दरवाज़े बंद हो गए और यही कहा गया कि अब आरती शुरू होने वाली है, तो अब लाइन नहीं चलेगी और गेट बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर मैंने मॉर्निंग में दोबारा कोशिश करी दर्शन करने के लिए, लेकिन एज़ इट इज़ मेरे साथ फिर वही हुआ। जैसे ही मैं पहुंची वैसे ही आरती शुरू होने वाली थी, उससे 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले उन्होंने फिर दरवाज़े बंद कर दिए। मेरे मुंह पे दरवाज़े बंद थे कि अब आरती का टाइम है, तो अब एंट्री नहीं है। बहुत बुरा लगा कि बाबा 2 दिन से आपके दर्शन करना चाह रही हो, लेकिन आप मुझे समाधि मंदिर क्यों नहीं बुला रहे हो? बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा 17 तारीख को हवन भी हुआ था। हवन किया और ये तभी की बात है, हवन वगैरह मॉर्निंग में नहीं जा पाए थे तब दर्शन करने के लिए, तो हवन वगैरह के बाद शाम के वक़्त दर्शन के लिए गई थी, तब भी दरवाज़े बंद हो गए थे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर चले गए भीमा शंकर की यात्रा पे, और मैं समाधि मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जा पाई। लेकिन मन में एक अजीब-सी बेचैनी थी, एक अजीब-सा मतलब जिसे बोलते हैं ना, बहुत पिंच हो रहा था कि मैं दर्शन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इन दर्शन के ना होने के पीछे जो राज था, वो ये था कि बार-बार जब भी मैं दर्शन के लिए जा रही थी, अनिल भैया पीछे से बोल दे रहे थे कि मीनाक्षी जी, अभी दर्शन नहीं होंगे, अभी मत जाओ। लेकिन मैं उनकी बात को अनसुना करके दर्शन के लिए दौड़ी भागी जा रही थी। लेकिन ये नहीं समझ पा रही थी कि जो ये बोलते हैं, जिसे मैं पूरी दुनिया में पहुंचाती हूँ कि जो बोलता है वैसा होता है, मैं खुद मूर्ख नहीं समझ पा रही थी। और उसके बाद शाम के वक़्त जो हमारे राहुल भैया हैं, उनकी बेटी का बर्थडे भी था, केक कटिंग थी और मैं जाने लगी दर्शन के लिए समाधि मंदिर, तब भी भैया ने मुझे बोला कि अभी दर्शन नहीं होंगे मीनाक्षी जी, मत जाओ, अभी केक कटिंग है, केक कट जाए, खा के आराम से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के जाना। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का मन बड़ा चंचल होता है, तो वही मन की चंचलता मेरी, मैंने फिर फटाफट केक कटिंग हुई, हाथ में ऐसे केक की प्लेट ली, खाते-खाते जिसे बोलते हैं, समाधि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने लगी। लेकिन रात की शेषा आरती का टाइम हो गया था और जैसे ही वहाँ पहुँची फिर से दरवाज़े बंद कि अब गेट बंद है, अब एंट्री नहीं है किसी की। मैं फिर वापस आई और बहुत उदास मन से आई और भैया पे मैंने गुस्सा किया। मैंने कहा, भैया क्या है आप, मतलब कि क्यों बोल रहे हो आप ऐसे? तो भैया ने बोला, मुझे तो पता ही था दर्शन की, मैंने क्या कहा था, आराम से केक खाओ, कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ, दर्शन हो जाएंगे। तुमने मानी मेरी बात? मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन भीमा शंकर चले गए थे। भीमा शंकर जब हम जा रहे थे तो रास्ते में 9:30-10 बजे के करीब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी गिर गई है। मेरी भाभी का फ़ोन आया और जो नेटवर्क थे बहुत ब्रेक हो रहे थे। सिर्फ मुझे इतना सुनाई दिया कि मम्मी गिर गई है, मम्मी उठ नहीं पा रही है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ के बारे में ऐसा सुनना कि वो उठ नहीं पा रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही, जिसे बोलते हैं ना, वो निकल गई थी। मेरी आँखों में आँसू आने लगे। मैं फटाफट भैया के पास गई कि भैया अर्ज़ी लगा दो मेरी मम्मी के लिए। मेरी मम्मी के साथ ऐसा-ऐसा हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बस मुझे इतना पता है कि मेरी मम्मी गिर गई है, उनसे उठा नहीं जा रहा, वो कुछ बोल नहीं रही है। और उसके बाद मैंने बीच में फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, क्योंकि मेरी बेटी देहरादून में ही थी, तो उसने मुझे बोला मम्मी को कि नानी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। मैंने उससे पूछा और क्या हुआ है? तो मेरी बेटी को नहीं पता था कि और क्या हुआ है, क्योंकि बच्चों को लगभग इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा दूर कर दिया जाता है। जब होता है ऐसे परेशान होते थे, कहते हैं कि तुम उधर बैठो ये करके, तो वही सब कुछ मेरी बेटी के साथ भी हुआ। उसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस पूरी रास्ता मेरा मूड ऑफ ही रहा, मेरी आँखों में आँसू ही थे। और यहाँ मैं एक थोड़ी-सी चीज़ और आपको बताना चाहूँगी
कि मैं बस में बैठी थी, भजन चल रहे थे और अचानक से मुझे बहुत रोना आने लगा। इधर मेरी माँ शायद गिरी थी, दर्द से तड़प रही थी और उधर मैं बहुत, जिसे बोलते ना बिलक-बिलक के रोना, मैं वैसे रो रही थी। मैं अपने आँसुओं को छिपा रही थी, लेकिन फिर भी मेरे आँसू जो थे वो मेरे गालों पे फ्लोट हो ही जा रहे थे, वो निकल ही जा रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आँसुओं को दबा रखा था और जब ये सब चीज़ सुनी तो और भी ज़्यादा मेरी जो हालत थी वो ख़राब हो गई थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मेरा मूड ऑफ हो चुका था और बस मैंने हाथ जोड़ के बाबा से सिर्फ़ यही प्रार्थना की कि हे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे राम भी तुम हो, मेरे श्याम भी तुम हो, मेरे शंकर भी तुम हो। हम भीमा शंकर जा रहे हैं, बाबा आप साथ चलो और शंकर जी से कह देना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी मम्मी को सही रखना। मेरी मम्मी मुझे वापस चाहिए बिल्कुल सही, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस पूरी रास्ते मैंने बाबा से यही प्रार्थना करी। भीमा शंकर जाते-जाते भी मेरे मन में सिर्फ़ मैंने अपने मन में यही बोला था कि मैं पूरी जो ये सीढ़ियाँ जो यात्रा जो करूँगी भीमा शंकर की जो पैदल वाली यात्रा है, इसमें 11 वचन ही बोलूँगी और मैं अपने मन में 11 वचन का जाप करती ही जा रही थी और बाबा से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि बस मेरी मम्मी को सही करना और यही कह रही थी कि बाबा ऐसी विपदा मत आने देना कि हम संभाल ना पाएँ। बस बड़ा संकट आया है पर बाबा आप नहीं सँभालोगे तो कौन सँभालेगा। उसके बाद भीमा शंकर पे हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे भीमा शंकर पे। सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे शिवलिंग को टच करने दिया जाता है। आप इतनी दूर से जाओ और आप सिर्फ़ दूर से देख कर आ जाओ तो शायद वो तृप्ति नहीं होती, लेकिन हाँ, भीमा शंकर पे आपकी ये तृप्ति ज़रूर होती है। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और अनिल भैया ने फिर एक बात कही कि जो गाड़ी जो ये ख़राब हुई है 12 बजे से पहले दूसरी बस नहीं आ पाएगी। बहुत लोग बेचैन थे क्योंकि भैया सारा सब कुछ देख रहे थे, तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस भैया से थे, कब आएगी गाड़ी, कि दूसरी गाड़ी कर लेते हैं। तो भैया ने कहा अगर जो कोई करना चाहता है तो अपनी पर्सनल गाड़ी हायर करे और वो जा सकता है। जो हम यहाँ से 90 किलोमीटर दूर हैं शिरडी से और दूसरी गाड़ी आने में वक्त लगेगा, दूसरी गाड़ी आएगी और जैसा अनिल भैया ने कहा था कि इतने बजे गाड़ी आएगी तो गाड़ी उतने बजे ही आई। और इससे पहले लोग कह रहे थे कि रात के 10 बजे तक तो हम दर्शन कर लेंगे शनि शिंगणापुर के, क्योंकि भीमा शंकर जी के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो वो था एम था, ये यही था कि हम शनि शिंगणापुर में दर्शन करेंगे। लेकिन भैया कह चुके थे कि आज दर्शन नहीं होंगे और सब बेचैन नहीं हो रही है। तो बाद में मैंने और भाभी ने यही कहा कि जब बाबा को मानते हो तो श्रद्धा और सबूरी भी रखो, ये आपकी सबूरी का इम्तहान है, पेशेंस रखो। बोलने से गाड़ी नहीं आने वाली है, बारिश हो रही है, रास्ता ख़राब है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा है तो उस स्पीड से गाड़ी नहीं चल सकती जिस स्पीड से चलनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं ना, सबूरी अगर आप रखते हो तो आपको वो मिलता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। सबूरी रखी हमारे पूरे साईं परिवार ने। उसके बाद रात के 2:10 पर हम शनि शिंगणापुर पहुंचते हैं और वहाँ पे 2 घंटों के इंतज़ार के बाद सुबह 4 सवा 4 बजे की जो वहाँ काकड़ आरती होती है उसे देखने का मौका हुआ, जो कि हमारे पूरे ग्रुप ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यकीन है मुझे, जितने आप लोग देख रहे हैं ना, उन्होंने भी कभी शिंगणापुर की आरती नहीं देखी होगी। मात्र 1% लोग मुझे मिलेंगे ऐसे जिन्होंने कभी शिंगणापुर की आरती देखी होगी। और यकीन मानो इतनी सुंदर आरती होती है, जैसे हमारी बाबा की आरती होती है ना, स्नान कराया जाता है चंदन से, घी से, दूध से, बिल्कुल वैसे ही आरती होती है। और हमने वो आरती बिल्कुल आगे खड़े होकर देखी है। और जैसे कि मुझे तो हमेशा भगवान के दर्शन होते हैं साईं की कृपा से। मुझे बाबा के वहाँ वस्त्रों पे जो हमारे शनिदेव महाराज ने पहने थे पर्पल कलर के, उस दिन साइड में को शनिदेव का फेस नज़र आया, जो कि मैंने मेरे सामने आई थिंक कमला जी खड़ी थी, मैंने उनको ही दिखाया कि देखो बाबा का फेस दिख रहा है यहाँ पे।
हम सब ने अच्छे से दर्शन किया और उसके बाद अनिल भैया ने एक बात और बोली। यहाँ आप जो पूरा अनुभव सुन रहे हो ना, यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करते जाना कि अनिल भैया जो जो बोल रहे थे वैसा वैसा हो रहा था। और शायद अनिल भैया की पावर्स और बढ़ गई हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो अब बहुत जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है। और ये अनुभूति आप लोगों ने पिछले अनुभव जो मैंने चैनल में शेयर किए हैं लोगों की तबीयत से रिलेटेड, उसमें आपने महसूस किया ही है। अब अनिल भैया ने बोला 7 बजे पहुँचेंगे हम होटल। तो यकीन मानिए 6:55 पे लक्ष्मी मंदिर के सामने हमारी बस रुकती है। उसके बाद सब लोगों को उतरते उतरते, क्योंकि लक्ष्मी मंदिर के सामने रुके थे तो सब लोग एक आधा मिनट लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के लिए बाहर से ही सही रुके थे। उसके बाद ठीक 7 बजे हमारी एंट्री होती है और मैं इस बीच रास्ते में सिर्फ यही सोच रही थी कि भैया ने 2 बार कह दिया और मुझे दर्शन नहीं हो पाए, मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद हुआ है कि अब गेट बंद हो गए हैं। अब मैं भैया से परमिशन मांगूं कि भैया प्लीज़ अब बहुत हो गया, अब मुझे परमिशन दिलवा दो बाबा से कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। यही सोचते सोचते मैंने वहाँ पे होटल पे गई। थोड़ी देर मैं नीचे प्रीमाइसेस में बैठी और उसके बाद रूम पे गई और रूम का दरवाज़ा जैसे खोला तब तक भैया सो गए थे और करवट लेके भैया लेटे थे। और लेटे लेटे ही आंखें बंद करे करे ही अनिल भैया ने बोला, मीनाक्षी जी कि अब चले जाओ, बाबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं चावड़ी में, बाबा बहुत भूखे हैं, बाबा को पोहे का भोग लगाओ और जल्दी जाओ। बस अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। मुझे तो परमिशन ही चाहिए थी, क्योंकि तब तक मैं समझ गई थी कि बिना परमिशन के शायद नहीं हो पाएंगे दर्शन। उसके बाद जहाँ पहले दिन मेरा पैक्ड, जिसे बोलते प्रसाद भी नहीं एंट्री लेने दिया गया, और उस दिन मेरा पोहे का प्रसाद, बाबा को पान, फ्लावर्स जो मैं लेके गई थी, सब कुछ विद चेकिंग गया और सबकी एंट्री हुई। इसे तो कहते हैं साईं लीला। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तुम्हारा 56 भोग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यदि वो एक्सेप्ट करना चाहता है तो आप सूखी रोटी लेके भी जाना, वो स्वाद से खाएगा जैसे 56 भोग है। बाबा श्रद्धा देखते हैं, बाबा आपके भाव देखते हैं। शायद उस दिन मुझे जल्दबाजी थी जाने की, फटाफट दर्शन कर लूँ, फटाफट दर्शन कर लूँ। लेकिन इस बार जब मैं जा रही थी तो मेरी तड़प थी बाबा से मिलने की। मेरी, जिसे बोलते हैं, अंदर से एक करुण पुकार थी, क्यों नहीं मुझे अपने दर्शन दे रहा है, क्यों नहीं मुझे गले लगा रहा है। तेरी बेटी हूँ मैं, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या जो मुझे एंट्री भी नहीं लेने दी जा रही है। इतनी दूर से उड़ा के तो मुझे बुला लिया, पर आज ये 4 कदम मुझे नहीं चलने दे रहे हो आप। और उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किए, बाबा को पोहे का भोग लगाया। और पोहे का जब भोग लगाया उसके बाद पंडित जी ने फ्लावर भी दिया मुझे और कहा कि ये जो भोग है ना वो किसी को दे देना। बाबा की जो लीला है ना अपने आप में अगाध है। कहीं ना कहीं शायद किसी रोते हुए दिल की पुकार बाबा ने सुननी थी, जो इस तरह से मैं माध्यम बन रही थी। और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद जैसे द्वारका माई की सीढ़ियाँ उतरते हैं, उतरते उतरते बाबा की तरफ देखते हुए मैं बाबा से यही बोली, बाबा देखो मैं ये जज नहीं कर सकती कि किसके लिए ये भोग है और किसके लिए ज़रूरी है जिसे दिया जाना चाहिए। ये सब आप ही मुझे बताना और मैं उसको ये भोग दूंगी, ये आप ही मुझे दिखाना। जब मैं द्वारका माई की सीढ़ी उतर रही थी तब मैंने एक लेडी को देखा था जो कि द्वारका माई के जस्ट सामने की तरफ जो प्रीमाइसेस है उसमें खड़ी थी, हाथ फैला के। मुझे उस वक्त ये लगा कि मैं उसको ये प्रसाद दे दूँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ प्रीमाइसेस का जो चक्कर होता है वो काट के जहाँ पे बाबा का पत्थर लगा है और बाबा का स्वरूप है, वहाँ पे माथा टेकने के बाद एंट्री ली उस प्रीमाइसेस में, वैसे ही मुझे एक दूसरी लेडी जिसने अपना दामन फैला रखा था, आंखों में उसके ढेर सारे आंसू थे, शायद बाबा से कुछ मांग रही थी, और वो प्रसाद मैंने उसकी झोली में डाला और उसके बाद मैं वापस आ गई। उसके बाद तो साईं ने शायद मेरे दर्शन के लिए ऐसे दरवाज़े खोले कि मैंने एक दिन में 2-2 बार दर्शन करे।
समाधि मंदिर में। उसके बाद हम 12 बजे वाली काकड़ आरती में गए और काकड़ आरती में जो है दर्शन हुए। ऐसा लग रहा था कि कोई था ही नहीं हमारे बीच में, ऐसा लग रहा था सिर्फ बाबा हैं और मैं हूँ। जो ग्रिल है ना, वहाँ पे हम सबसे आगे एक बंदा और बैठा था मेरे आगे, उसके पीछे मैं थी। और पूरी की पूरी जो वीआईपी लाइन्स भी होती है ना, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग वाली जो लाइन है, वो आगे बैठते ना जाके, तो वो भी साइडों में ऐसे बैठे थे और पूरा का पूरा फ्लोर दिख रहा था। उस फ्लोर के बाद शायद बहुत कम लोगों ने इस चीज़ की अनुभूति करी होगी कि बाबा की समाधि की सीढ़ियाँ दिख रही थी और बाबा की समाधि दिख रही थी। समाधि से थोड़ा सा आगे वो जो 5 दीपक जलते हैं आरती के, वो दिख रहे थे। बाबा की धुनी दिख रही थी और बाबा का पूरा स्वरूप पैर से लेकर बाबा ऊपर तक नज़र आ रहे थे। वो दृश्य आँखों में लेके मैंने कहा, बाबा, मैं बार बार यही कह रही थी कि आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? मुझसे कोई पाप हुआ है, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बाबा, बस मुझसे रूठो मत, इतनी दूर बुला के मुझसे क्यों नज़रें फेर रहे हो? और तब एहसास हुआ कि वो तो शायद बहुत कुछ देना चाहता था, वो तो मुझे ऐसे दर्शन देना चाहता था, लेकिन हम बचपने में हम मन की चंचलता दिखा देते हैं और सबूरी नहीं दिखा पाते, इसलिए बेचैन हो जाते हैं। वरना उसके पास तो प्यार का सागर है जो लुटाने के लिए बैठा है वो, और उस वक्त उसने मेरे पे प्यार का वही सागर लुटाया जो हमने पूरी जो आरती थी दोपहर वाली देखी। उसके बाद क्या हुआ, शाम के वक्त मैं फिर गई एक बार बाबा के समाधि मंदिर और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और हर बार जब अब मैं समाधि मंदिर जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बाबा भी मुझसे बहुत बातें करना चाहते। कितनी कितनी देर मैं बाबा के सामने खड़ी हुई, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट। और एक बार तो ऐसे सामने खड़ी हुई कि बस बाबा, मतलब रुक गई लाइन और बस बाबा को ऐसे देख रही थी। बाबा इतने प्यारे दिख रहे थे और बाबा को जब देखते हैं ना तो आप समझ सकते हैं अंदर क्या फीलिंग होती है, बस वही हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त जब मैं गई थी तो शाम की आरती का टाइम हो रहा था, तो ये सोच रही थी शाम की आरती भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा दर्शन इतने जल्दी हो गए कि हमें बाहर आना पड़ा और मुझे लगा अरे आरती नहीं देख पाई मैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा आपको कुछ बेटर देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं जो आप मांग रहे हो वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ हो। बाबा ने आपके लिए जो सोच के रखा है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट थिंग होती है। उसके बाद हम लोग बाहर प्रेमाइसेस में आए, नीम वृक्ष के नीचे। और नीम वृक्ष के नीचे इधर की तरफ जो हॉल है और बीच में जो रास्ता बना हुआ, वहाँ पर हम लोग खड़े थे। अनिल जी की जो सासू माँ थी वो भी हमारे साथ थी। एक्चुअली हम उन्हीं के साथ ही दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद एक साईं डिवोटी मिलती है मुझे, उनका नाम कोमल है, हस्बैंड का नाम जगदीश है। वो मिली, उन्होंने मुझे बोला आप अनुभूति दीदी हो ना? तो मैंने बोला हाँ अनुभूति हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, इतने टाइम से वो देखती हैं, उन्हें अच्छी लगती है हमारे चैनल से जो अनुभूतियाँ शेयर की जाती है। और ऐसे ही बात करते करते बाबा की बातें होने लगी। बाबा के 11वें अध्याय का जिक्र आया। उन्होंने बताया संस्थान में जो एक भैया हैं उनके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सुबह 4:30 बजे 11वां अध्याय करा जाता है और शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब भी किया जाता है। और तब उन्होंने बताया कि वो पोथी जो मोटा वाला साइंस सचरित्र होता है उसके थ्रू वो पार्ट होता है और बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है। तो बस वही बात की जानकारी लेते लेते मैंने बोला वो मोटी पोथी मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। लास्ट भी मैं आई थी तो मुझे नहीं मिली थी, हिंदी एडिशन तो आता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला दीदी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आपके पास भेजूँगी, मैं आपको पास भिजवा दूँगी किसी तरह से। और उसके बाद हम लोग बात करके एक दूसरे से अलग हुए। उसके बाद क्या हुआ, जब हम बाहर गए तो हम देखते हैं कि कोमल जी बाहर खड़ी हैं और वो कहती हैं कि दीदी रुको, हम आपका ही वेट कर रहे थे और आपके लिए कुछ है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके हस्बैंड आते हैं और वो मुझे कहती है दीदी आँचल पसारो। और मैंने अपना आँचल पसारा और पता है मुझे क्या मिला? मैं दिखाती हूँ आपको।
मोटी वाली पोथी साईं सच्चरित्र की, जो हिंदी का मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि काश कि मुझे पोथी मिल जाए, और जो मुझे मिल नहीं रही थी वो मेरे आंचल में डाली कोमल जी ने, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब मेरे दर्शन नहीं हुए थे ना, बार बार सिर्फ यही कह रही थी कि बाबा मैं बहुत बड़ी पापी हूँ ना, मुझसे कोई गुनाह हुआ है, मुझसे कोई पाप हुआ है जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे, आप समाधि की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दे रहे बाबा मुझे। पापा मेरे से कोई भी गुनाह हुआ, मेरे से जो भी पाप हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना साईं, पर मुझे अपने से दूर मत करना बाबा, प्लीज़ मेरी गलती को क्षमा कर दो। मैं बस बाबा से माफ़ी मांग रही थी। और कहते हैं ना कोई माध्यम बनता है आपकी ज़िंदगी में, और कोमल जी माध्यम बनी। मुझे बाबा ने अपने आप को समर्पित किया, मेरी झोली में साईं सच्चरित्र आया। और साईं सच्चरित्र क्या है? साक्षात बाबा है ना, जिसने साईं सच्चरित्र पढ़ा उसे बाबा के साक्षात दर्शन हुए, और मेरी झोली में मेरे साईं थे। इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा प्यार बाबा का मेरे प्रति क्या हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को खुद को दे दिया। और मैं समझ गई कि बाबा मुझसे नाराज़ नहीं, वो मुझे वो देना चाहते थे जो सबसे अलग हो, वो मुझे वो देना चाहते थे जिसको पाकर मुझे जो अनुभूति हो उसे मैं भूल ही ना पाऊँ। मुझे अपने आप को देना चाहते थे। अनन्य भाव से मैंने बाबा को देखा है, और बाबा ने हर बार मुझे कुछ ना कुछ ऐसी अलग अनुभूति कराई जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। और देखिए बाबा का फ्लावर। और हाँ, इस बार पता है मुझे जो बाबा की चावड़ी में से जब फर्स्ट टाइम चावड़ी के दर्शन करे तब भी बाबा के जो चोला चढ़ाया जाता है वो मुझे मिला गोदी में। जब मैं लास्ट डे आ रही थी तब भी मुझे मिला। मैंने बस सुना था कि लोगों को चोले मिलते हैं, नारियल मिलता है, फ्लावर मिलता है। और इस बार द्वारका माई से जब मैं रीटा आंटी के साथ गई थी द्वारका माई में दर्शन करने के लिए, लास्ट डे जब आ रहे थे तब भी बाबा ने मुझे, नहीं एक दिन पहले की बात है, जब मैं और रीटा आंटी द्वारका माई में दर्शन करने गए तो वहाँ से फ्लावर भी मिला, और इसके अलावा रीटा आंटी को ना गजरा मिला था, और बहुत बाबा के चरणों से लगा हुआ गजरा मिले। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे होटल में बैठे, पता है आंटी ने क्या किया? आंटी ने मेरे बालों में उस गजरे को लगा दिया, और सच में मुझे बस ये लगा जैसे हम जब भी जाते हैं हम कहते हैं ना बाबा आप मुझे क्या दोगे, ठीक है, कि अपना प्यार किस तरह से मुझ पे लौटाओगे। मैं तो हमेशा बाबा से कहती हूँ बाबा इस बार किस तरह से आप मुझ पे अपना प्यार लौटाओगे। तो बस वो बाबा का प्यार था कि बाबा ने द्वारका माई के चरणों से जो गजरा दिया रीटा आंटी को दिया, और रीटा आंटी ने वो मुझे दे दिया। और मैंने सच शादी के बाद शायद पहली बार गजरा अपने बालों में लगाया होगा, वरना इतने सालों में 17-18 साल मेरी शादी को होने को आए हैं, मैंने कभी गजरा नहीं लगाया शादी के बाद। वो जो फर्स्ट डे जो होता है ना शादी वाले दिन लगाते हैं वैसे तभी लगाया था। उसके अलावा मैंने जब जा रही थी ना यहाँ से, उस दिन मैंने बाबा से एक ना प्रे की थी। हो सकता है इस वक्त आप लोगों को लगे कि हाँ ये क्या क्या मांगती है, ये तो कुछ भी बोलती है बाबा से, लेकिन वो मेरे भाव है। मैं बाबा को अपना पापा मानती हूँ, और एक बच्चा अपने बाप से जो एक्सपेक्ट करता है, अपनी माँ से जो एक्सपेक्ट करता है, मैंने बस वही मांगा बाबा से। मैंने बस बाबा को ये कहा बाबा मैं आ रही हूँ ना, तो बस मैं ये चाहती हूँ इस बार कि आप मेरे दोनों गाल अपने हाथ में लेकर मेरे फोरहेड पे किस करो। यही मेरी इच्छा थी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा, सोच रहा होगा कि ये कैसी वो थी, कौन इसको आके ऐसे करेगा, या सब कुछ है ना, गलत उसमें भी ले सकते हैं लोग। लेकिन बाबा इच्छा अधूरी रहने नहीं देते। पता है मेरे साथ मेरे बाबा ने कैसे मेरी ये इच्छा पूरी करी। समाधि मंदिर में जब अनिल भैया की जो सासू माँ हैं उनको लेकर हम नीम वृक्ष के पास आए, तब
ये जो हमारी साईं डिवोटी हैं जिन्होंने हमको साईं सच्चरित्र दी, और तो उनके पैर छुए उन्होंने, आंटी जी के पैर छुए, और पैर छूने के बाद उन्होंने उनको ब्लेस किया। जो अनिल भैया की जो सासू माँ हैं, वो मतलब उनको थोड़ा पैरों से तकलीफ़ है, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम व्हील चेयर पे लेके गए थे। तो मैं व्हील चेयर पे पीछे की तरफ थी, जैसे मैं इस वक्त चेयर पे बैठी हूँ तो ऐसे पीछे की तरफ मैं खड़ी थी, आंटी आगे बैठी हुई थी। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और उसके 1-2 मिनट बाद ही आंटी ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, दोनों हाथ उठाए, मेरे गाल पकड़े, मेरा मुंह नीचे किया और मेरे फोरहेड पे किस किया। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि बाबा मेरी एक के बाद एक विश पूरी कर रहे हैं और बाबा मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, ये बताकर कि देख तूने ये मांगा था ये। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जो है ना वो उसकी मति भ्रम हो जाती है जब बाबा पास होते हैं। उसके बाद हम होटल में आए तो होटल में नीचे वही वहाँ के प्रीमाइसेस में बैठ के बाबा की बातें होती थी, तो सब अपने अपने बता रहे थे ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अचानक से मुझे याद आया और उस वक्त मेरे गूज बम्स आ गए। बोला पता है आपको, मैंने बाबा से ये वाली विश मांगी थी और मेरी कैसे पूरी हुई। आंटी ने मुझे फोरहेड पे किस किया, मेरे गाल ऐसे हाथों में लिए, और मुझे तो समझ ही नहीं आया उस वक्त कि बाबा थे उस पल पे हमारे साथ। और ये सोचो मैं 3 दिन से उनके साथ थी, है ना, उतना प्यार वो मुझ पे पहले भी लुटा सकती थी, लेकिन उसी पल उसी क्षण जब मेरी सबूरी का पूरा इम्तहान ले लिया और बाबा ने देखा कि चाहे मैं इसको कितना भी तड़पा लूँ, ये दोष अपने में निकाल लेगी, मुझ में नहीं। क्योंकि सच में दोषी हम हो सकते हैं, पापी हम हो सकते हैं, कर्मांश हमारे बुरे हो सकते हैं। वो ब्रह्मांड का नायक है, वो सबके लिए न्याय करता है। वो बाप है हमारा, जिसकी जो ज़रूरत होगी, जिस पल पे उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, वो उसी पल पे देगा। उसने मुझे उसी पल पे दिया। उसने मुझे मेरी सबूरी का इम्तहान भी लिया और मुझे वो दिया जिसकी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। और मुझे हर बार की तरह ही मेरी झोलियाँ भर के भेजा मेरे साईंनाथ ने। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने साईं परिवार का, अनिल भैया का, भाभी का, जिनके साथ जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरी ये चौथी बार शिरडी की यात्रा थी। बाबा ने अपनी नगरी बुलाया मुझको, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि बाबा मेरी औकात नहीं तेरे दर तक आने की, लेकिन मेरा जो ब्रह्मांड का नायक, जो मेरे पापा है ना, जो मेरा बाप है, मुझे कभी भी किसी भी पल चाहे तो बुला सकते हैं। भले ही मेरे हाथ में पैसे हों ना हो, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, अगर वो चाहेगा तो वो सब कुछ आसान करेगा। अगर वो चाहेगा तो अपने गले से लगाने के लिए अपनी बेटी को हर महीने भी बुला सकता है, 2 महीने में भी बुला सकता है, 3 महीने में भी बुला सकता है, 6 महीने में भी बुला सकता है। मैं इस बार भी जा रही थी, तब भी बाबा को यही थैंक्स कह रही थी कि बाबा मेरी तो कोई औकात नहीं तेरे दर तक आने की, लेकिन ये तेरा प्यार है जो तू मुझे बुला रहा है। और सच में मैं आज भी यही कहती हूँ, बाबा मेरी कोई औकात नहीं कि तेरे दर तक आ सकूँ, लेकिन वो तेरा प्यार है जो मुझे बुलाएगा। और बस जब से शिरडी से आई हूँ, मेरे मुंह पे सिर्फ एक ही भजन है, तो शिरडी बुलाता रहे और मैं आती रहूँ, तो शिरडी बुलाता रहे और मैं आती रहूँ। भाने लगी है तेरे दर की गलियाँ, तुम्हारे दरस से खिले मन की कलियाँ। भाने लगी है तेरे दर की गलियाँ, तुम्हारे दरस से खिले मन की कलियाँ। ओ बाबा गुणगान तेरा यूं ही गाती रहूं, तो शिरडी बुलाता रहे। ओ तो शिरडी बुलाता रहे और मैं आती रहूं, तो शिरडी बुलाता रहे
और मैं आती रहूं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो हवन है, भंडारा है, उसमें आकर शामिल होइए। बादशाहपुर दरबार में फर्स्ट टाइम गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओम साई राम, जय साई राम।